नमो उवज्झायाणं नमो लोये मथेन वंदन है महाराज गुरु वंदन जी जी नीति बेन जी इच्छा मेघ मासम नो वंदे उजावनी जाय निसे ही आय मथेन वंदन इच्छा मेघ मासम नो वंदे उजावनी जाय निसे ही आय मथेन वंदन इच्छकार सुहर आई सुह देव से सुख तप शरीर मेरा पांच सुख संजम यात्रा निर्वत्य छो जी स्वामी साता छे जी आहार पानी नो लाभ देजो जी इच्छा मेघ मासम नो वंदी उजापनी जाय निसे ही आय मथेन इच्छा कारण संधि स भगवन अभुट्योमि अभ्यंतर रायम देवस्यम खाम्यो इच्छम खामेमि रायम देवस्यम रंग किंची अप्रत्यम पर प्रत्यम भक्ते पाने विनय व्या बच्चे आलावे संलापे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उभरी भाषाए जंग किंची मध्य विनय परिहीनम तुम सुमम वा वायरम वा तुभ जानह अहम न जानामि अस तस्मिच्छामि दुःखम सुख साता में साहिब जी इच्छा मिखमासम नो वंदे उजावनी जाय निस्ते ही आमथेन वंदामि इच्छा कारण संधि स भगवन वायना संधि स इच्छम इच्छा मेघमासम नो वंदे उजावनी जाय निस्ते ही आमथेन वंदामि इच्छा कारण संधि स भगवन वायना लेशु इच्छम इच्छा मेघमासम नो वंदे उजावनी जाय निस्ते ही आमथेन वंदामि इच्छकारी भगवन पसाय करी वायना प्रसाद करावशु जी नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सर्वसाहुणम एषु पंच नमस्कार सर्वपापनाशनम मंगलानं च सर्वेशिं परमं हवै मंगलम जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जय जगप्रियामो जय सुयाण प्रभु तीर्थयारणं अपचिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महत्वा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं जंगेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मथेन वंदन जी देखिए आत्मा जो है अपनी तरफ से जब ग्रंथि भेद कर ले और ग्रंथि भेद करने के बाद ये जो है सम्यक दर्शन अगर प्राप्त हो जाता है तो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है। अब इनके लक्षणों के अंदर की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर जो है कि कैसे कैसे लक्षण अंदर प्रकट होते हैं। तो नंबर 1 जो है उपशम भाव बताया है। ये संवेग भाव, ये निर्वेद भाव है। अब ये अनुकंपा है,
सम्यक सम्यक दर्शन हो गया, प्रकट हो गया है, तो अब ये भाव तो हमारे बनने ही चाहिए साहब। अब आपने पहले भी सुना है, समझ लिया है, सीख लिया है। आखिर सम्यक दर्शन तो श्रद्धा के भाव परिणाम पर है। अब ये श्रद्धा के जो भाव परिणाम पर है, तो शायद कुछ निमित्त मिलने पर कल टूट भी जाएंगे। कोई ऐसा निमित्त मिल जाए, कोई किसी भी प्रकार के कारण आ जाए, संजोग बदल जाए, कल ये भाव हमारे बिगड़ गए, कल हमारे भाव टूट गए, कल कभी किसी को अभाव हो जाए, दुर्भाव हो जाए, क्या अरे छोड़ो, नहीं नहीं ये धर्म भ्रम कुछ नहीं करना है सब, क्योंकि संसार है आखिर। तो कई लोग रोग से परेशान है, कई लोग बीमारियों से परेशान है, कई अपने शरीर से भी बिल्कुल परेशान है, कई अपने संबंधों से संतप्त हैं, कई लोग अपने राग द्वेष कसाय के स्वभाव के कारण परेशान हैं, कई लोग अंतराय कर्म के उदय से दुख निमित्त आदि से परेशान हैं। मिथ्यात्व ने आज दिन तक हमको धर्म में सुख बुद्धि कराई। भगवान के प्रति भगवान मानना मतलब भगवान कौन है, क्या है, कैसे, हमको कुछ लेना देना नहीं, मात्र और मात्र सिर्फ सुख दुख से मतलब है, दुख कैसे टले और सुख कैसे मिले। अभी इतनी सी वृत्ति रखी है और कुछ भाव ही नहीं बनाया है, समझे कि नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या करें आप सोच लीजिए, समझे कैसे करें था। तो ये जो है, इसके अंदर भी जीवों ने अगर ग्रंथि भेद कर लिया है, ग्रंथि भेद में अनंतानुबंधी कसाय का बंधन जो है वो घटा करके और मिथ्यात्व को निकाल करके अपनी श्रद्धा को बिल्कुल पॉजिटिव सही बनाई। भगवान, गुरु, धर्म, तत्व, सिद्धांत, पदार्थ, निष्ठा, इन सब की इतनी अच्छी बनाकर मेहनत तो कर ली सा। अब इतना करने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, कैसे समझना कि इसको सम्यक दर्शन हुआ है। कोई सम्यक दर्शन होने पर हेड प्लेट तो कोई आती नहीं है लिखा हुआ, हम किसी को ये घूमते हुए कहते हुए तो नहीं, हाँ जी मैं सम्यक दृष्टि हूँ, हाँ जी मैं सम्यक दृष्टि हूँ। आपके कहने पर कौन विश्वास करेगा। आखिर विद्यार्थी पेपर लिखेगा, परीक्षा देगा, सुपरवाइजर होंगे, अब आपकी पेपर कॉपी जांच होगी, तपासी जाएगी, तब मार्क्स मिलेंगे, तब आप पास या फेल गिने जाओगे साहब। वैसे यहाँ पर भी है, हमने भी अगर ग्रंथि भेद किया और सम्यक दर्शन यदि प्राप्त कर लिया, तो फिर हमारे अंदर उपशम भाव आना चाहिए, संवेग भाव आना चाहिए, निर्वेद भाव के परिणाम बनने चाहिए, अनुकंपा में जीव दया करुणा तो बननी चाहिए, आस्तिक के भाव में अस्तित्व को स्वीकारने की तैयारी तो होनी ही चाहिए साहब। इतने तो अनिवार्य, इतने तो बहुत जरूरी, बिना इसके तो नहीं चलेगा। अब इसके बिना नहीं चलेगा, तो ये जो है अब कोई ना कोई रूप से, कोई ना कोई रूप से आखिर है तो भाव परिणाम हमारे अध्यवसाय इच्छाओं पर है साहब। अब कैसे अध्यवसाय भाव हमारे बनते हैं, किस प्रकार के विचार हमारे बनते हैं, कैसी विचारधारा बनती है, फिर भी ध्यान रखना ये भाव तो आएंगे। अभी क्या निकला है, इसके सराउंडिंग में से अनंतानुबंधी कसाय निकले हैं, लेकिन अभी जीवन के अंदर आप ये देखिए, ये इधर से जो है ये है अप्रत्याख्यानीय कसाय, ये भी 4 है, प्रत्याख्यानीय कसाय भी 4 है, संज्वलन कसाय ये भी हमारे जीवन में 4 है। बस 16 थे, 16 में से आपने 4 घटाए हैं, अनंतानुबंधी के 4 गए, लेकिन अप्रत्याख्यानीय के 4 है, प्रत्याख्यानीय के 4 है, संज्वलन के 4 है। जीवन व्यवहार के साथ ये जुड़े हुए हैं। अब ये जीवन व्यवहार होने के कारण
कल अगर ये कसाय आपके जीवन में फिर धक्का लगा दे तब क्या होगा साहब? ऐसी परिस्थिति में आपको समझना है, कल इसके अंदर से ये कसाय है, और कल इसके अंदर से संजलन कसाय है। ये हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अब कल ये भी तो आपके पास साथ में है, फिर धक्का लगना संभव है साहब। कोई भी हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, कभी भी निमित्त आ सकते हैं। ये निमित्त कल फिर हमको ले जाकर अनंतानुबंधी के अंदर ले भी जाए, पता ही नहीं चलेगा साहब क्या स्थिति होगी, कैसी स्थिति होगी, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे तब क्या होगा। तो ये जो है हमारे साथ जुड़ी हुई परिस्थिति है। अब इन जुड़ी हुई परिस्थिति के अंदर आप देख सकते हो कैसे कसाय आएंगे, कितने कसाय आएंगे, कितने कसाय पनपेंगे, कितने भड़केंगे साहब, कैसी परिस्थिति निर्माण होगी, कुछ भी नहीं कह सकते हम। अब ये जाकर के कल हमारे अंदर से इन भाव परिणामों को धक्का लगा दें साहब। ये हमारे परिणाम जो है, आप इसको अगर अपने धक्का लगा दिया तो इधर से ये चारों अप्रत्याख्यानीय कसाय है। अब कसाय जीवन के व्यवहार में जुड़े हुए हैं, तो ये कल आकर के फिर आपको परेशान कर देंगे, ऐसी परिस्थिति बन जाए। इधर से कल ये प्रत्याख्यानीय के कसाय हैं, ये आकर के फिर आपको धक्का लगा दे। अब डे टू डे लाइफ के अंदर जो रूटीन चलने वाले हैं वो संतुलन कसाय है, तो क्रोध मान माया लोभी है, परसेंटेज कम है, ये आके कल धक्का लगा दे। तो नियत निश्चित बात हो गई कि उपशम भाव, ये मतलब शांत स्वभाव, ये उपशम भाव का शांत स्वभाव, ये आपके कसायों को घटाने में, शांत रखने में बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है साहब। अब ये सावधान हो गया है, सम्यक दृष्टि जीव बन गया है। जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो ऐसे जीव जो है वो व्यवहार में से अब सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। अब ये सम्यक दृष्टि कहलाता है जीव, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। दृष्टि का मतलब तो समझ गए, उसका विजन जो है परिपक्व बन गया है, एक ऐसा विजन हो गया है। देखिए संसार में तो सब तो नहीं है, सब उसके सामने उस हिसाब से तो रहते नहीं है, तो क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे साहब? सभी हमारे साथ कोई एक तरीके और सम्यक दृष्टि होने के बाद भी रहना तो संसार में ही है। अब जब संसार में ही रहना है तब आप सोच लीजिए कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, करेंगे तो कैसे करेंगे। ये निमित्त जो भी हमारा है तो इसको टालना कैसे ऐसा, तो ये बने हैं हमारे साथ है। अब विजन अगर आपका बन जाता है एक बार में, तो ये विजन आपका किस तरह से कैसा चलेगा, किस प्रकार से चलेगा साहब, इसको विजन को बना करके अब हमको अपनी तरफ से देखना है कि हम अपने आप को किस तरह से जो है संभाल सकते हैं। अगर ये बहुत बड़ी बात है सर जी, अगर वीडियो बंद हो गया। अगर ये विजन हमारा नहीं बना तब क्या करेंगे सब? विजन अगर हमारा नहीं बना तो मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा विजन बनाना हमारे लिए बहुत अनिवार्य हो गया है। अब ये अनिवार्यता अगर आपकी है तो आपको कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा इसके साथ में। अब इस स्थिति के अंदर सबसे पहली आवश्यकता हो गई उपशम भाव, शांत स्वभाव, बिल्कुल उपशम भाव, मतलब उद्वेग नहीं है। अब कसाय भाव कम हो गए, क्लेश कसाय की मात्रा घट गई। अब बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल शांत होकर स्थिर होकर के करना है, कैसे भी करके। अगर वो फिर वापस उद्वेग में आ जाए, अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान बढ़ जाए, कसायों की तीव्रता अगर उसकी बढ़ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझे कि
बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर करें तो क्या करें, कैसे करें सब, ये हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपका संवेग निर्वेद भाव। अब ये संवेग निर्वेद भाव आपको क्या कह रहा है साहब? तो पहले आपको क्या देखना है कि संवेग निर्वेद भाव अगर आने लग जाए तो पहले ही हमको ये जो संसार है, जैसा संसार हमने देखा है, तो इसमें हमको संसार दुखरूप लगना चाहिए। संसार के सभी साधन सामग्री मात्र सुखरूप लगे, नहीं नहीं आज तो ये मजा है, आज तो इसमें मजा है, आज तो इसमें आनंद है, आज इसमें, तो ये नहीं होना चाहिए था। अब जो है समझ तो चुके ही है, आत्मलक्षी बन गए। सम्यक दृष्टि बनना मतलब क्या? आत्मलक्षी बनना है हम। अब हम देह लक्षी नहीं है, संसार के सुख लक्षी नहीं है, हम आत्मानंदी बन रहे हैं, आत्मलक्षी बन रहे हैं। तो आत्मलक्षी हम किसको कहेंगे साहब? देह का भोग दे करके भी जो आत्मा का साध ले वो है आत्मलक्षी। अभी तक क्या थी उल्टी परिस्थिति, विपरीतता क्या थी? आत्मा का भोग दे करके हम देह का साध रहे थे। अरे छोड़ो छोड़ो, आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, खाओ पियो मजा करो, लीला लहर करो, समझा? अरे ये दुनिया में सब मिला है, सब किस लिए मिला है? फिर ये सब है किस लिए है? अरे खाने पीने के लिए ही तो है सब। अब बोल ये सब छोड़ दो, आलू प्याज लहसुन गाजर मूला शक्कर कंसुरन सब बात छोड़ो। भगवान ने सृष्टि बनाई है, दुनिया में सब कुछ बनाए तो इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बीइंग, बस हमको खा पी करके मजा करनी है। अरे छोड़ो, इतनी छोटी सी जिंदगी है और मजा करो। अरे अरे मजा करो। अब लोग क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या समझाएंगे, क्या क्या सुनाएंगे, क्या क्या कहेंगे। अब उनका लक्ष्य उसी में रहता है, क्या एक लक्ष्य इसी में रहता है। मिथ्या दृष्टि वृत्ति बनी हुई है। एक भाई साहब जो है यंग एज के युवक है, परसों आए थे, अभी उनको जो है 37 बोले, मेरे को एज बोले, बोले मैं इतने साल से ये खाता हूँ, वो खाता हूँ, ये खाता हूँ, वो खाता हूँ, इतना खाया, ये खाया, वो सब नाम गिनाते थे, सब दुनिया भर के क्या क्या नाम। आज इधर जाता हूँ इधर खाया, उधर जाता हूँ इधर खाया। अब उनकी श्रीमती जी पत्नी साथ में कह रही है, महाराज इनको देखिए बीमारियां इतनी लग गई, इतनी बीमारियां हैं, डॉक्टर कह रहे हैं ये बीमारी है, ये बीमारी है। अब उनको समझाने जाओ, भाई साहब एक काम करो, आप शरीर को बिगाड़ रहे हो, रोग बीमारियां मोल ले रहे हो, क्या कर रहे हो आप, क्यों ऐसी गलती? अरे महाराज क्या बात कर रहे हो, ये कोई अभी का जिंदगी को उपवास करने के लिए है क्या? खा पी कर मजा करना है बस। इतनी दुनिया में सब खाने की चीजें अवेलेबल है, इतना ढेर सारा, और इतना बाप दादा ने पैसा दिया, सुख संपत्ति है, अब नहीं खाऊंगा तो कब खाऊंगा फिर? मैंने कहा धन्यवाद भाई साहब। उनकी श्रीमती जी को मैंने समझाया, अब इनको जो कर देना इनकी इच्छा। अरे महाराज ये इच्छा पूरी करने के पीछे इतने बीमार, इतने रोगी, इतने परेशान हो रहे, इतने परेशान। अब मैं क्या करूं, मैं तो घर में बना के खिलाती हूँ तो भी उनको संतोष ही नहीं होता है। अब जो उनकी डिमांड हो वही बना के खिला दो, लेकिन फिर इधर से बाहर नीचे उतरे, बाहर गए कि ये खाया, उधर गए तो वो खाया, इधर गए तो वो खाया। अब ये परेशान होकर के सुबह एक डॉक्टर के पास जाते हैं, दोपहर को दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर मेरे को गोली दो, इंजेक्शन दो, मेरे को सब खाना है। डॉक्टर का क्या जाता है भाई साहब, वो तो कह रहे हैं कि ये डाइजेन की गोली लो, एसिडिटी होती है, ये एंटासिड की गोली लो, आप ये लो वो लो। बोले गोलियां भी दो, गोलियां भी खाऊं और ये खाऊं और वो खाऊं। इच्छा होती है कि खाने पीने की कंपटीशन हो तो उसमें भाग लो। अब क्या करना, कैसे करना साहब? मैंने कहा देखो शरीर है, अब इनको समझाने से ये नहीं समझने वाले हैं। जब इनको शरीर का धक्का लगेगा, रोग बीमारियों का धक्का लगेगा, तब इनको अक्कल आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। हम लोग बिहार करके जाते हैं तो बंबई से जब पुणे जाते हैं, बीच में एक कामशेद गांव आया, तो वहां जो है एक यंग लड़का, बिल्कुल 25-27 की उम्र का लड़का, और यंग लड़का अपने फ्रेंड के साथ गाड़ी लेकर चलो पुणे जाते हैं, इधर खाने उधर खाने, ये खाने वो खाने। अब आप सोचो, बाप दादा ने सोचा पैसा काफी है, खाने दो, एक ही तो लड़का है, क्या ना बोलना सब, एक एक बेटा है, कोई है तो नहीं समझे कि नहीं।
जितना खाए खाने दो, जितना पैसा लुटाए लुटाने दो साहब। ऐसी स्थिति के अंदर खाते पीते उसको 28 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया और रास्ते में ही जो है कहाँ मर गया। अब क्या परिस्थिति हुई, अब माँ बाप बेचारे पीछे रोते रहे साहब। क्या परिस्थिति लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, ऐसी मिथ्या वृत्ति जब बनती है तब बस लोग जो है खाने पीने में लालचू बन जाते हैं। आहार, निद्रा, मैथुन, परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं जीवों को लग रहा है हमको अच्छा सुख मिल रहा है, हम अच्छे सुखी हो रहे हैं इसमें साहब। हमको लगता है कि इसी में सुख है। किसी को लगता है खाने पीने में सुख है, किसी को लगता है बस आराम से सोते रहो इसमें सुख है, किसी को लगता है विषय वासना काम संज्ञा मैथुन की इच्छा पूरी करो, किसी को लगता है संग्रह परिग्रह अति संग्रह, ये लाओ ये खाई, ये लाओ ये इकट्ठा करो, ये लाओ ये इकट्ठा करो। अब इसके कारण परिस्थिति क्या बनती है सोचिए। अब ऐसी परिस्थिति में उपशम भाव कहाँ से आएगा, संवेग भाव कहाँ से आएगा। जब द्रव्यानुयोग का अभ्यास कर लिया आपने, कर्म थ्योरी का अभ्यास आपने कर लिया, अब आप समझ गए आत्मा त्रिकाल नित्य शाश्वत है, शरीर नाशवंत है, शरीर पुद्गल परमाणु का पिंड है, अब ये तो छूटने ही वाला है, आत्मा ही नित्य है, आत्मा का ही कल्याण होता है। तो ये अगर ये बुद्धि बन जाए तो पहले संवेग भाव आ जाए, बस अब उसको संसार से उद्वेग होने लगे, अब उसको सुख भी अप्रिय लगने लगे। ये उसके लक्षण में आना चाहिए साहब। संसार के सुखों की तरफ उसकी उपेक्षा है, अपेक्षा नहीं उपेक्षा है। ध्यान रखिए, महावीर स्वामी ने उत्तराधीन सूत्र आगम में कहा है, संसार में जो जीव जितनी आशा अपेक्षा इच्छा ज्यादा रखेगा, बढ़ाता रहेगा, वो उतना ही दुखी होता रहेगा। इसलिए पहले आप आशाओं इच्छाओं और अपेक्षाओं से थोड़ा दूर हटने की कोशिश करिए। मुझे संसार इच्छा पूरी नहीं करनी है, मैं मात्र अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जीवन नहीं जी रहा हूँ। मुझे जो है इन संसार के भौतिक भौगोलिक पदार्थों में मुझे आसक्ति नहीं रखनी है साहब। मैं इससे जो है ठीक है, पुण्य योग है, मैंने पुण्य उपार्जन किया है, जितनी आवश्यकता है उतना ही मुझे, मेरी उससे बिल्कुल जो है अलिप्त बुद्धि तो है ही है। जल कमलवत निर्लेप भाव से मुझे जीवन जीना है साहब। बस हो सके वहां तक अब मैं पुण्य योग से जितनी साधन सामग्री विपुल प्रमाण में मिली है, जगत को देख करके, दुनिया को देख करके, लोगों का भला करके, किसी के जीवन में उपयोग में आए दान पुण्य करता जाऊं, मैं त्याग करता जाऊं। ख्याल आया? तो ये अगर भाव बन जाए तब तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी साहब, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, समझेंगे। अब तीसरे नंबर पर निर्वेद है। देखिए, संवेग निर्वेद में विजय भाई थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करना। आप निर्वेद में क्या करेंगे, आप ऐसे संसार से छूटने की इच्छा रहे, ऐसे संसार से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। मुझे इस संसार की आसक्तियों में डूबना नहीं है सर। वो रहता है संसार में है, व्यवहार संसार के बीच में है। अब जैसे किसी के शादी प्रसंग पर गया, किसी के जन्म प्रसंग पर गया, किसी के मृत्यु प्रसंग पर श्मशान में गया, तो उसकी चिंतन धारा में वो देखता है, ओ हो देखो ये बेचारा संसार में आया, इतना जीवन जिया, आयुष्य समाप्त हो गया, ये अपना शरीर छोड़ करके चला जा रहा है। किसी की मृत्यु के प्रसंग पर जाकर के अपने आप को वैराग्य वासित करना है। जो संसार की रियलिटी है वो अंदर समझना है। समझिए, समझने के नहीं, बहुत कम मिलेंगे आपको ऐसे। व्यवहार नए तो है ही ना, संसार का व्यवहार है। आप समाज में रिश्तेदारों के साथ जुड़े हुए, आप किसी की शादी में नहीं जाओगे तो आपकी शादी में कौन आएगा? आप किसी के सांसारिक प्रसंगों पर नहीं जाओगे तो आपके यहाँ पर कौन आएगा? बस ये संबंधों का डर जो है ना,
इसलिए जाना तो पड़ता है साहब। महिलाएं तो नहीं जाती है मृत्यु के प्रसंग पर शमशान में, अग्नि संस्कार करने के लिए पुरुष वर्ग ही जाता है। लेकिन पुरुष वर्ग जा करके वहां चिता पर देह शरीर जलाया तो जाएगा ना, बरोबर वहां पर बैठ करके अब आर्त ध्यान से रोना नहीं है, लेकिन उस तत्व की दृष्टि से देख करके अपनी आत्मा को समझाना है। एंगल बदल दो, आप दृष्टि बदल दो वहां पर। अरे हाँ हाँ, देखो देखो देखो, आत्मा तो जलती नहीं है साहब, आत्मा तो शरीर छोड़कर चली गई है ना, तभी तो डेड बॉडी को जलाने के लिए लाए हैं। तो ये तो शरीर जल रहा है, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो निकल चुकी है, आत्मा तो अपने कर्मानुसार जिस गति में जाना है, ये तो आत्मा तो निकल गई। क्या है? ये तो शरीर है, शरीर को तो जलाना ही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या जल रहा है? आत्मा थोड़ी जलती है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा नहीं जल। अब उसको इतना विचार भी आ जाए ना, ठीक है भले शमशान में 100 लोग इकट्ठे हुए, सबको बोलेगा नहीं, कहेगा नहीं, ख्याल है कि नहीं, लेकिन अपने अंदर में जागृति है, अंदर से समझना है, समझे। अब शादी है, बच्चे हैं, संसार छूट नहीं पा रहा है, संसार से निकल नहीं पा रहा है, लेकिन निर्वेद भाव से अंदर की उसकी जागृति बनी हुई है। ऐसे संसार में रहकर क्या फायदा होने वाला है? ऐसे संसार में मैंने अनंत जन्म बिताए, ये साइकिल तो हमारी चलती रही, जन्म मरण बर्थ एंड डेथ की साइकिल तो चलती रही। क्या हुआ इसमें, क्या हुआ सब? अरे अरे, मैंने कितने जन्म कर लिए, मैंने कितने भव बिता दिए हैं, मैंने भव कितने बिता दिए। ओहो, क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है? अब इतनी सी बात को लेकर के जो है, अगर वो अपने आत्मा में चिंतन मनन करता है और उसको निर्वेद भाव आए, बस मुझे कब मौका मिले मैं इस संसार से छूट जाऊं, निवृत्त हो जाऊं। एक तो आपकी रिटायरमेंट, जिसको आप निवृत्ति बोलते हो, भाई बिजनेस से निवृत्ति मिल गई, आपने आपने अपनी तरफ से निवृत्ति ले ली, अब आप समाज में ज्यादा एक्टिव नहीं है, वो अलग है। और ये मन की मानसिक भावना से, मनोगत बुद्धि से आप निवृत्ति ले लो, अब मुझे संसार में किसी में इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आपके बेटे अगर शादी में जा रहे हैं तो आप मत जाइए, आप बुजुर्ग बड़े हो गए हो, यू आर अबव द 60-70, तो बच्चों को, यंगस्टर को जाने दो शादी में। अब शादी में तो वहां तो नाचना गाना खाना पीना सब है ना, अब उनको करने दो ना। आपको, आप नहीं भी जाओगे तो चलेगा, लेकिन लोग जो है नहीं छोड़ते हैं साहब। शादी के अंदर 60-70 की उम्र वाले बुजुर्ग लोग भी बन ठन कर ऐसा बनकर जाते हैं। यहाँ बंबई में भी हम देखते हैं कई महिलाएं साहब, वो सिर पर बालों पर काला 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 क्या लगाते हैं, कुछ ऐसा, फिर होठ पर लाल लाल लगाएंगे, चेहरे पर व्हाइट सफेद कुछ लगाएंगे सब। अब जो है कपड़े दागिने पहनकर जा रहे हैं, तो कभी तो पूछना पड़ता है कि आपकी शादी है क्या? अरे महाराज, आप क्या मजाक कर रहे हो, मेरी तो उम्र 60 साल की हो गई है, शादी तो उसकी 25 साल वाले की है, 27 साल वाले की है। तो मैंने कहा आप इतने बन ठन करके क्यों जा रहे हो? तो महाराज आपको देखो, आपका विषय नहीं है, आप छोड़ो छोड़ो, आप तो संसार के त्यागी हो ना, ये तो हमारा काम है सर। मैंने कहा आप अपने बेटे बहुओं को भेज दो ना। अरे महाराज બધા રોજ એને જ મોકલું તો પછી હું શું કરીશ, મને કોણ જોશે, મને કોણ ઓળખશે, મને કોણ ખબર, કોને ખબર પડશે કે હું કેવી છું? अरे मैंने कहा आपकी तो 60 साल जिंदगी बीत गई, सबने पहचान लिया, सब जानते हैं आपको, अब बेटों को बहुओं को जाने दो। लेकिन नहीं नहीं, हम तो सब जाएंगे, हमने भी कवर दिया है ना, तो परिवार के 5 जने जाएंगे, इतना खा के पूरा कवर वसूल करके आएंगे। मैंने कहा भगवान भला करे आपका सर। अब क्या करना साहब, संसार की आसक्ति नहीं छूट रही है, तो ये कह रहे निर्वेद भाव, संवेग निर्वेद की भावना बनाइए आप। ख्याल है कि नहीं? जहां तक हो सके मैं अगर अलिप्त रहूं और फिर भी हमारे कुटुंब परिवार का व्यवहार चलता रहे, लोग जाते रहे आते रहे और मैं अलिप्त रह जाऊं तो ठीक है, बस ये निवृत्ति का भाव चाहिए।
अंदर से निवृत्ति के परिणाम से तो निर्वेद भाव आएगा, नहीं तो फिर कैसे आएगा सोचिए। ये तो कभी भी संभव ही नहीं बनेगा, फिर तो कैसे संभव बनेगा। ये हमको लक्ष्य तो देना ही पड़ेगा, पूरी तरह से लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अब ये अनुकंपा भाव है साहब। अनुकंपा मतलब क्या है? ये दया के परिणाम है साहब। ये आपको देखना है, हर हमेशा जो है हमारे अंदर दूसरों के प्रति दया होनी बहुत जरूरी है, करुणा होनी बहुत जरूरी है। अब ये दया करुणा जिसको आप बोल रहे हो, तो ये दया एक तो होती है द्रव्य दया साहब, दूसरी होती है एक भाव दया, समझे कि नहीं? तो द्रव्य दया में किसी का दुख देखकर हमको दया आती है, किसी का जीवन दुखी देखा, किसी के परिवार में दुख की तकलीफ बहुत देखी, समझे, तब हमको दया आती है, तो वो दया एक अनुकंपा है। लेकिन भाव दया सा, अरे किसी को सुखी देख करके भी दया आनी चाहिए। किसी को आपने बहुत बड़ा सुखी देखा, ये 10 करोड़ के बंगले में रहते हैं, 1.5 करोड़ की गाड़ी है इनके पास और इतना सब कुछ है, लेकिन आपको दया क्या आनी चाहिए? अरे 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 10 करोड़ के बंगले में है, इतनी मोह माया में फंसा हुआ है बेचारा, और इतने 1.5 करोड़ की गाड़ी में, देखो बेटे के साथ भी झगड़ा चल रहा है, परिवार के साथ भी झगड़ा चल रहा है। ये क्या इनकी दया दशा है साहब। ऐसी दशा देखकर तो बहुत दया आती है साहब। ऐसा जीवन होना चाहिए साहब। क्या करेंगे सोचिए समझे। एक परिवार में घर जाना हो, अब तो साधु जीवन है, गोत्री भिक्षा के लिए जाना होता है, तो बंबई है, बंबई के जूहू बीच के ऊपर बंगले 10-10 करोड़ के देखे, तो शेठ ने आकर के कहा, महाराज जी जरा बोलो ना, आओ ना मेरे घर आके बेटों को बोलो कि 2 बात सुने तो सही। माँ बाप की तो एक अक्षर सुनते ही नहीं है साहब, कुछ भी करते हैं कैसा भी अपने मनमानी से करते हैं, एक आज्ञा नहीं पालते हैं, 2 बात नहीं सुनते हैं, 2 बात मानते ही नहीं है साहब। थोड़ा सा आइए महाराज, घर आइए, विनय विवेक सिखाइए ना। मैंने कहा भाई साहब अब क्या सिखाएंगे, बहुत मुश्किल लगा। चलो फिर भी उनके आग्रह से गया मैं, जाकर के उनके घर में उनके दोनों बेटों को मैंने समझाया, बहुओं को समझाया, तो कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। महाराज તમારે શું કરવું છે, તમે તમારે આવ્યા છે ગોત્રી વોરીને જાઓ સાહેબ, હવે આવો તો સાહેબ અમારે સંસારમાં તો ચાલ્યા જ કરે, હવે ક્યાં બધાને તમે કહેવા। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अब ये पिता बुजुर्ग हुए, माँ बुजुर्ग है, कुछ तो आप ध्यान दो। नाना महाराज બધું રાખીએ છે ને બધું ચાલે છે, બધું સારું છે, તમે પધારો। अब क्या बोलना बोलिए साहब, क्या बताना है, कैसे करना है। अब वो भाई साहब बोलते हैं, फिर वापिस आते हैं दूसरे दिन तीसरे दिन, महाराज તમે જરા ઓલ્ટરનેટ ડે આવતા રહેજો ને, જરા કહેતા રહેજો ને સાહેબ, આવજો ને, તમારી શરમથી કંઈક સાંભળશે, કંઈક માનશે, કંઈક શીખશે, કરશે। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है भाई साहब, अब करना क्या साहब। एक फिर वापिस दूसरी बार गए, 2-4 दिन छोड़ करके दूसरे सप्ताह गए, तो फिर उन्होंने ऐसा सुना दिया बेटों ने, साहब तुम्हारे पंचायत नहीं करवानी, તમે તમારું करो साहब। अब हमने कहा ठीक है, इच्छा में दुखरम भाई साहब, अब क्या ज्यादा बोलना, हमको कैसे बोलना। ऐसी परिस्थिति होती है, तब जो है बड़ा अफसोस होता है। करोड़ों की संपत्ति होते हुए दुखी है। अब करोड़ों की संपत्ति तो दीवालों में लग गई, 4 बंगले में दीवालों के अंदर आ गए, गाड़ियों में सुख है, फर्नीचर में सुख है, ऐश आराम के साधन सामग्री है, लेकिन इतने दुखी है, इतने दुखी है साहब। सब सोच लो क्या करना। तब लगता है कि दया आती है, वास्तव में उनके ऊपर दया आती है। क्या इनका सुख है, क्या ऐसा सुख है कि क्या काम आएगा। ऊपर से सुख के साधन सामग्रियों के बीच में क्लेश कसाय राग द्वेष, इतने भारी क्लेश कसाय के अंदर जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दया आती है साहब। दुखी देव लोगों को देखकर जितनी दया नहीं आती, उससे ज्यादा सुखी लोगों को देख करके दया आती है। संपन्न है, अच्छे सुखी संपन्न है, सब कुछ होते हुए भी अरे भगवान कैसे समझना, कैसे समझना, कैसे करना। तब जाकर के बड़ा अफसोस होता है कि इनको कैसे समझाया जाए। तो ये तो होना ही होना है, अब ऐसे ही चलता रहता है। अब आइए 5वें नंबर पर आस्तिक के भाव है।
आस्तिक के भाव अस्ति नास्ति वाले भाव में से अस्तित्व है, आत्मा है, परमात्मा है, कर्म भी है, धर्म भी है, पुण्य भी है, पाप भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, लोक भी है, परलोक भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, ये और मोक्ष भी है, फिर कर्म धर्म भी है। आप इन सब के प्रति अपने बिल्कुल जिसको ये आस्तिक के भाव जिसको आप बोल रहे हो, तो ये आस्तिक के भाव जो है मतलब जिसको हम ये कहते हैं बिल्कुल पॉजिटिव बुद्धि बननी चाहिए। अब ये ऐसी पॉजिटिव बुद्धि अगर हमारी बन जाती है तो ये आस्तिक की बुद्धि, अस्तित्व को स्वीकार करने की बुद्धि, अस्तित्व का स्वीकार करना है, आत्मा का भी स्वीकार करो, परमात्मा के भी स्वीकार करो। अब आते आते आप जिन वचन में श्रद्धा आ जाए, तत्व में निष्ठा आ जाए, जिनेश्वर परमात्मा के वचन में हमारी निष्ठा बन जाए, भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने किन शब्दों के बारे में क्या उपयोग दिया है, तो आत्मा भी है, परमात्मा भी है, मोक्ष भी है, स्वर्ग नरक भी है। फिर ये मत बोलिए साहब ये हॉस्पिटल है ना ये सब नरक है और अच्छे जो है रेस्टोरेंट और बीच वगैरह है वो अच्छे स्वर्ग है। ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना है हमको, नहीं है ऐसा मत बोलिए साहब। अब आत्मा स्वरूप है तो ये इसके लिए तो आपको ज्ञान चाहिए ही चाहिए साहब, समझदारी तो पूरी चाहिए, तत्व ज्ञान तो पूरा चाहिए। तत्व ज्ञान होने से, पदार्थ ज्ञान सही होने से निष्ठा बनेगी और वो निष्ठा जब बन जाएगी तब आस्तिक के भाव आ जाएगा। अस्तिकायात्मक जगत देख लिया पूरा, आकाशास्ति कहाँ है, धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है, आकाश कितना बड़ा है, लोक कितना बड़ा है, धर्मास्तिकायात्मक लोक कितना है, अधर्मास्तिकायात्मक लोक कितना है, अनंत अनंत जीवों का संसार कितना बड़ा है, और फिर पुद्गल द्रव्य कैसा है, पुद्गल के परमाणु अनंत है। सारे पदार्थ ज्ञान जो है वो बिल्कुल उसकी तरह से आंखों के सामने स्पष्ट होता है, ये आवश्यकता है। तो ये होना बहुत जरूरी है। तो अब सीख क्यों रहे, पढ़ क्यों रहे, ज्ञान क्यों प्राप्त कर रहे हैं ऐसा? इतना लंबा टाइम हो गया द्रव्यानुयोग के विषय आप सीख रहे हो, इतना लंबा टाइम बीत गया हम कर्म के सिद्धांत हम सीख रहे हैं, इतना लंबा टाइम बीत गया हम जो है ग्रंथि वेद और सम्यक दर्शन की पूरी क्लास से हम समझते जाए, इतने लंबे टाइम से पदार्थ विज्ञान समझ रहे हो, इतने लंबे टाइम से आप जो है सम्यक दर्शन का विषय भी सीख रहे हो, समझ रहे हो। तो इन सब को जानते समझते जो हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, अब इतना ज्ञान बढ़ने के बाद अब उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में लाइए, अनुभव के जीवन में उतारिए और अनुभव के जीवन में उतारकर अपनी छाती पर, सीने पर हाथ रख करके अपने आत्मा को खुद को पूछिए, बोलो मैं आत्मा को मानता हूं कि नहीं, मैं परमात्मा को मानता हूं कि नहीं, मैं मोक्ष को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि नहीं। साहब आप दूसरों को मत पूछिए, दूसरों का सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा साहब, आपको अंतर आत्मा में अपनी आत्मा को पूछना है। अपने आप अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी आत्मा से बात करिए, एकांत में शांति से बैठ करके बात करिए, एकांत में शांति से मेडिटेशन के अंदर अपने आप में अपनी निष्ठा की परीक्षा खुद करिए ना। जब शरीर में कभी टेम्परेचर चढ़ जाता है तो खुद भी तो आप थर्मामीटर रख करके माप लेते हो ना, ऑक्सीमीटर माप लेते हो, टेम्परेचर माप लेते हो, ये सब ब्लड प्रेशर माप लेते हो, तो कभी अपने सीने पर हाथ रख करके आत्मा को पूछ करके इन तत्वों के बारे में भी तो अपनी श्रद्धा को माप तो लो। अंतर आत्मा से क्या जवाब आएगा आपको, अंतर आत्मा से अंदर से क्या जवाब आता है। अगर आपको लग रहा है कि ज्ञान में कहीं कमी है तो फिर से ज्ञान प्राप्त कर लो, समझ लीजिए, सीख लीजिए। ये क्लास हमारी क्यों चल रही है, क्या आवश्यकता है इस क्लास की? हम सीखने बैठे हैं, पढ़ने बैठे हैं, समझने बैठे हैं, आप ज्ञानोपार्जन कर रहे हो।
दिस टाइम, ये आपको, यू आर नॉट पासिंग द टाइम ओनली, ये आपको टाइम पास करने की बात नहीं है। आप लोग भी इतने समय आकर बैठते हो, मैं यहाँ पर इतने टाइम आकर बैठता हूँ, मैं इतना समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं डायग्राम से सिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है भाई साहब, मुझे मेरा लिखना बहुत है, मुझे मेरा लिखने के लिए मुझे 2-2 रिसर्च थीसिस इस समय लिखना है, अभी बहुत काम बाकी है। फिर लोग मेरे को बोलते हैं क्यों इतनी क्लास चला रहे हो, क्यों इतनी क्लास चला रहे हो, तुम अपना लिखो ना, अपना पढ़ो ना। अरे भाई सब समाज की रोटी खा रहा हूं तो ऋण चुकाना कि नहीं चुकाना सर? क्या लेके जाऊंगा मैं साथ में? हमारा तो साधु जीवन काम का ही है, हम अपना सब कुछ छोड़ करके पहले सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ये हमारा कर्तव्य होता है, समझे? तो और आप लोग आते हो, इतना समय देते हो, आप पढ़ते हो, सीखते हो, ऐसे विषय को पढ़ रहे हो, नो स्टोरी, जिसमें कोई कहानी किस्से नहीं है, एंटरटेनमेंट की कोई बात नहीं है इसके अंदर। आपको जो है गहरा तत्व सीखने को मिल रहा है, बड़ा क्रीम आपको मिल रहा है। तो ये तो आपको बहुत बड़ी मेहनत करनी है, लॉजिकल अप्रोच से सीख रहे हैं हम, बिल्कुल जो है बुद्धिमत्ता का उपयोग करके समझ रहे हैं हम। तो ये हमारा काम हो गया। इस समय आस्तिक के भाव, अस्थि भाव की बुद्धि बना करके इन पदार्थों को स्वीकारना है। नहीं समझ में आ रहा है 10 बार प्रश्न पूछ लीजिए, मेरे से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, बड़े बड़े आचार्य श्री से पूछ लीजिए, समझ लीजिए, कहीं ना कहीं तो सीखने की कोशिश करेंगे। आज नहीं तो कल तत्व तो यही है, विषय तो यही है। मेरे में अगर कोई कमी है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बड़े बड़े आचार्य श्री बैठे, बड़े विद्वान लोग बैठे, बड़े स्कॉलर्स और भी काफी बैठे, आप और किसी से पढ़ लो और किसी से सुन लो, आखिर घूम फिर करके बात तो यही आएगी। तत्व तो यही है, पदार्थ तो यही है, तो बात तो इधर ही आने वाली है, घूम फिर करके बात तो यही आएगी। चलो आज नहीं तो कल आप जो है ये कांति भाई जो है महाविद्यालय में जाने वाले हैं, या विजय भाई महाविद्यालय में जाएंगे, जनक भाई तमें क्या जसो मने खबर नहीं। अब वहां जाकर के भी करेंगे तो फिर ABCD से शुरुआत तो फिर वहां पर भी यही करनी पड़ेगी, कोई फर्क नहीं है। आज हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में जो धर्म है, जैसा धर्म है, कल वहां भी जाओगे तो यही धर्म रहेगा। महाविद्यालय में भी यही स्वरूप है, आत्मा परमात्मा मोक्ष धर्म कर्म सब कुछ वहां पर एज इट इज है। एक सामायिक भी एज इट इज है, एक IML भी एज इट इज है, कुछ भी नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ एज इट इज। क्योंकि यहाँ पर महावीर स्वामी थे और महावीर स्वामी भी सेम केवल ज्ञानी थे, उन्होंने धर्म की व्यवस्था की। और वहां पर जो है आप जाओगे महाविद्यालय में सिमंदर स्वामी है, महावीर स्वामी सिमंदर स्वामी ने भी सेम केवल ज्ञान प्राप्त किया है, सिमंदर स्वामी भी आपको वही तत्व समझाने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अच्छा है कि महाविद्यालय में जाने का इंतजार करने के बजाय आज यहाँ पर हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं, यहाँ के संस्कार बन जाएंगे तो वहां जाकर के आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, समझे कि नहीं? ये है निष्ठा, अब ये तो बनानी ही पड़ेगी साहब। तो ये आप पांचों फैक्टर्स आप बरोबर चेक कर लो। उपशम भाव स्वभाव में आ गया, शांत स्वभाव होता जा रहा है, क्लेश कसाय कम हो रहे हैं, क्लेश कसाय घटते जा रहे हैं, हमको पसंद नहीं है, संवेग भाव से आप अपनी तरफ से संसार में ही सुख में भी दुख मानने लग जाओगे। ये संसार इसी प्रकार का ऐसा है, तो मुझे इस संसार के अंदर कोई इन भौतिक भौगोलिक पदार्थों के चकाचौंध में सुख नहीं लग रहा है। ये गाड़ी बंगला मकान धन संपत्ति सामग्री कपड़ा दागिना ये सब मुझे सुख रूप नहीं लग रहा है। अरे ये तो आज नहीं तो कल छोड़कर ही जाना है, आज नहीं तो कल सब छोड़कर जाना है। ये आपके चिंतन में घूमने लग जाए, ऐसा निर्वेद भाव में बस संसार से मुझे कैसे निकलना, पार उतरना है, अलिप्त होना है, इसमें से बाहर कैसे निकलना,
आपकी अपनी धारणा बनाते जाइए, और जैसे आपकी धारणा बनती जाएगी और सब जीवों के प्रति दया करुणा तो पहले चाहिए। कोई भी क्यों ना हो संसार के अंदर, कोई भी जीव क्यों ना हो, बस वो भी आत्मा है, वो भी जीव है, मेरे जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। मुझे भी दुख अप्रिय है, उसको भी दुख अप्रिय है, मुझे भी सुख प्रिय है, उसको भी सुख ही प्रिय है। अब मुझे भी कोई मेरा अपमान करे, मुझे भी पसंद नहीं है, तो मैं भी किसी का अपमान क्यों करूं, किसी को पसंद नहीं है सब। ये अगर हमारी मानसिकता बन जाती है तो फिर आपकी भाव दया और करुणा आपकी बहुत अच्छी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और फिर आस्तिक के भाव के अंदर बिल्कुल अस्तित्व स्वीकारिए, पूरे जगत का अस्तित्व स्वीकारिए, अनंत जीवात्माओं का अस्तित्व स्वीकारिए, आप लोग परलोक का अस्तित्व स्वीकारिए, सब भगवान का अस्तित्व स्वीकारिए। आप किस तरह से, कैसे, किस स्वरूप में है, किस स्वरूप में है, बरोबर आपको स्वीकारना है। आपको ना तो बोलना ही नहीं, ये आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब इसका और भी काफी विस्तार तो काफी हो सकता है, लेकिन हमारी धारणा ये बन जानी चाहिए, ये हमेशा अपने साथ रहे, ये परिणाम टूटने नहीं चाहिए। उम्र तो शरीर की है, बढ़ती जाएगी, शरीर की उम्र तो आयुष्य के हिसाब से है, तो वो तो बढ़ेगी, बढ़ने दीजिए, आप उसकी चिंता मत करिए, अपने भाव परिणामों को मत गिरने दो। अब देखिए संसार है, निमित्त सबके अलग अलग है, कर्म संयोग सबके अलग अलग है, संबंध सबके अलग अलग है, किसी का बनेगा, किसी का नहीं बनेगा, किसी का क्लेश कैसा है, किसी का राग द्वेष, किसी का, अब वो सब चलता है, चलता रहेगा, उनको यहाँ बीच में मत लाओ। आप पूरे परिवार को नहीं सुधार सकते हो, पूरे सोसाइटी संघ या समाज के लोगों को नहीं सुधार सकते हो, सबको सुधारने आप कहाँ जाओगे भाई, सब कैसे सुधारोगे सबको, आप अपने आप को सुधारिए। और ये सब बाहर के निमित्त मेरी आत्मा को धक्का न लगाए, ये तैयारी रखिए साहब। कल शरीर का कोई भरोसा नहीं, कल कोई राग द्वेष का भरोसा नहीं, कल कोई अशाता वेदनीय कर्म के उदय का कोई भरोसा नहीं, कल कोई भारी अशाता वेदनीय कर्म उदय में आ जाएंगे, कल किसी को क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं कह सकते। वो हमारे कर्मों के उदय का संसार तो है ही है, बना हुआ है हमारे कर्मों के उदय का संसार, वो तो चलने ही चलने वाला है। आप अपने आप को संभाल लीजिए साहब, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज मैं एक विषय यहाँ पर पूरा कर रहा हूँ, ये हो गया उपशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक के भाव के पांचों लक्षणों को समझने का है। तो समय तो वैसे ही ज्यादा हो गया है, अब प्रश्नोत्तरी का समय तो नहीं बचेगा, और थोड़ा सा शुरुआत में देरी हो गई, क्या है मेरे को आता नहीं है कुछ चालू करना बंद करना, और अमर भाई जो है वो बाहर चले गए, तो फिर जो है थोड़ा सा प्रयत्न किया मैंने, एक्स7 को भी पूछा भी कैसे करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, अंगूठा छाप हूँ इसमें, लेकिन फिर भी महाराज जी ने आके थोड़ा मेहरबानी की समझी। जिसको क्वेश्चन है पहले पूछ सकते हैं। अब मत्थे बंदवी महाराज जी, महाराज तत्व विचार कहते हैं 9 तत्वों में के ऊपर विचार करना है जी, तत्व विचार महाराज जी 9 तत्वों के ऊपर विचार करना जी। 9 तत्वों में आ गए, सभी तत्व आ गए। anyone else have any questions? Okay, तो साहिब जी लोगों ने अनाउंस करना है हमें। So pranam everyone. Actually I have already informed this to Sahib ji and also would like to inform you all that due to family reasons मैं थोड़े महीने तक ये classes जो है वो host नहीं कर पाऊंगी. So now we have made few changes and happy to let you know that we made everything so simple and now there will be only 2 links for classes. तो एक 7 PM का क्लास की रहेगी और दूसरी 8 PM के क्लासेस रहेगी। तो हम लोग ना ये पूरा ऑलरेडी शेयर किया है व्हाट्सएप में and we will share it again and then also we'll share a timetable. तो आप वो सेव करके रख सकते हैं, उसमें
जो हमारे क्लासेस और जैन फाउंडेशन के जो क्लासेस चल रहे हैं, जैसे जैन आयुर्वेद एंड डाइट का और गंधर्वाद का, उसकी भी लिंक अंदर है। सो आपके इजी रेफरेंस के लिए इट विल बी वेरी इजी, सो एवरीथिंग विल बी शेयर्ड। अभी जब ये हमारा क्लास खत्म होगा ना, तो आई विल शेयर एवरीथिंग इन द ग्रुप। फ्रॉम टुमारो हम लोग नए लिंक पे हम मूव कर रहे हैं। तो अभी ये लिंक नहीं वर्क करेगा। अभी जो लिंक 7 PM का एक लिंक रहेगा और 8 PM का, एंड वी विल कीप ऑन एवरी डे, जैसे व्हाट्सएप में वो आते रहेंगे, तो आप उसी से जुड़े। बट सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस, मिच्छामि दुक्कडम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मथिन वंदामी, मुझे भी एक अनाउंसमेंट करनी है। अनाउंसमेंट ये है कि 14 के दिन हमारी क्लास होती नहीं है, महीने में 2 14 आती है। तो मथिन वंदामी, आपने असीम कृपा की है और हमें क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर का टाइम नहीं मिलता है। और प्लस हमें कुछ महीनों पहले कोशिश की थी कि हम क्वेश्चन आंसर ग्रुप में डालें, तो वो वॉलंटियर की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से, पर्सनल प्रॉब्लम आने की वजह से हो नहीं पा रहा था। तो अभी एक नया समाधान निकाला है गुरु कृपा से कि मथिन वंदामी, हम 14 के दिन देवचंद्र जी महाराज की स्थवन हमारे पास उपलब्ध है और ग्रुप में बहुत सारे जो आत्मा है उनका कंठ बहुत सुंदर है। तो वो हमके उनकी उपलब्धि से, उनके सहयोग से उनके राग सुनने को मिलेगा और स्थवन भी हमें भी सीखने को मिलेगा, राग वगैरह, ताकि हम भी चितार सके, सीख सके। और दूसरा क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आंसर कुछ लोगों ने तैयार किए हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस है और आप आराम से आंसर दे पाओगे। तो हम कुछ इंटरेस्टिंग कोशिश करेंगे, गंभीरता और शालीनता को ध्यान रखते हुए कुछ अच्छी एक्टिविटीज करवाएंगे। तो 14 के दिन 7 to 8, 8 to 9 हम 2 घंटा दोनों क्लास का जो है 15 दिन, फर्स्ट 1 to 15, जैसे अभी नेक्स्ट आई थिंक ट्यूसडे को, अगली ट्यूसडे, नॉट दिस, उसके बाद 14 आ रही है 7 दिन के बाद। तो उस दिन हम जो है लास्ट 15 दिन की जो क्लास जितनी भी क्लास है उसके क्वेश्चंस ले लेंगे, सातों सात सब्जेक्ट की। एंड देवचंद्र जी महाराज के स्तवन जो है वो ले लेंगे। राग में जो गाना चाहे तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करे जिनको गाना है। और क्वेश्चन आंसर अगर किसी के पास है जो लिख रहे हैं वो भी मुझे कांटेक्ट करे, तो अपन जो है उसको क्लास में लेंगे। और ये सारा जो कर रहे हैं हम 2 क्लासेस 14 की, वो पुष्टिकरण के लिए है, ताकि हमारा ज्ञान की वृद्धि हो और हमें अच्छे से अच्छे हमारा जो है मेमोरीज में रहे। क्योंकि महाराज साहब बार बार कहते हैं कि पिछले क्लास जाके देखो और सबको इतनी वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता, तो ये रिवीजन बहुत अच्छा होगा। तो कृपा करके आप सभी ज्वाइन करें और जिनको प्रतिक्रमण करना है वो अपना कर सकते हैं, आग्रह किसी को नहीं है, लेकिन कृपा करके प्लीज ज्वाइन करें और इसको सक्सेसफुल करने में मदद करें। महाराज की असीम कृपा हुई है और महाराज को ये चीज बहुत अच्छी लगी और अपना सब योगदान दीजिए। थैंक यू, कृतज्ञोस्मि महाराज आपकी असीम कृपा के लिए। धर्मलाल भाग्यशाली, आप सभी मिल करके एल्सा बहन को धन्यवाद दीजिए। करीब करीब 1.5-2 साल तक इन्होंने ये क्लास चलाई इन्होंने, और इनको भी अपने तकलीफें जो भी आई, जिस तरह से भी आई, लेकिन फिर भी चलाई। अभी इनका फैमिली प्रॉब्लम कुछ है तो इनको जाना पड़ रहा है, तो वो 2 महीने के लिए ही बोल रहे हैं। तो जाकर के वापिस आकर के उनको इंटरेस्ट काफी है। एल्सा बहन खुद भी स्टडी कर रही है, पढ़ रही है, सीख रही है। इतना सबके लिए उन्होंने क्लास चलाया, तो आज हम सभी इनको विदाई समारोह दे रहे हैं। तो वैसे ही जो है इनको धन्यवाद दे दिया है, बहुत बहुत अभिनंदन। इन्होंने इतना अपना सहयोग दिया, समय दिया, इतने समय से सबके लिए क्लास का आयोजन किया है, तो बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद है। और आप सभी जो है ये विनंती करना कि हाँ साहब आपकी समस्याएं पूरी हो जाए और 2 महीने के बाद फिर पधार करके आगे की सेवा भी प्रदान करना था। दूसरी बात, अभी इलाबेन जी ने जो अनाउंसमेंट किया है कि 14 का दिन, अब वैसे भी हमारे यहाँ पर 14 का बड़ा पक्षी प्रतिक्रमण होता है, तो हमारा प्रतिक्रमण 2-2.5 घंटे तक चल जाता है। लोग आते हैं, सबके साथ होता है। तो उस दिन वैसे भी क्लास हमको मांगलिक रखनी पड़ती थी, तो ये अच्छी बात है कि पुराना थोड़ा स्वाध्याय हो जाएगा, सबका अभ्यास हो जाएगा। महाराज जी नहीं रहेंगे तो आप जरा ओपन माइंड होकर के
अपनी तरह से क्वेश्चन है, आंसर है, बोलना है, पूछना है, कभी क्विज का है, कभी कंपटीशन का है, कभी स्तवन बोलने का, स्तवन गाने का है, या अपनी तरह से कभी आपको स्तवन के अर्थ है, या दूसरे दूसरे विषय में प्रश्नोत्तरी है। तो एक अच्छा है, क्विज हो रही है, क्योंकि 15 दिन में एक पक्की आती है, 14 महीने में 2 तो आएगी। तो क्लास बंद करके घर बैठ के भी क्या करेंगे, तो अच्छा है, मिलकर स्वाध्याय करेंगे। हाँ जी, जो प्रतिक्रमण करते हैं वो जरूर करना, प्रतिक्रमण करने वाले ना आए तो चलेगा, जो करते हैं वो नियम से करिए अपनी तरफ से, और जो भी हो अपने आगे पीछे करके करिए साहब। अभी एलिजाबेथ ने अनाउंसमेंट किया है कि इनके जाने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको देकर जा रहे हैं, तो वो जो है क्लास चलाएंगे। उनके अंदर आपने जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ऑन बिहाफ ऑफ द एलिजाबेथ, जो भी क्लास चलाने वाले चलाएंगे साहब, आप एलिजाबेथ उनके नाम वगैरह कह करके आप सबको बोल देंगे, ताकि सभी जो है अपनी तरह से क्लास चलाते रहेंगे साहब। और आपके देखो, जो आपका इंटरेस्ट जो बना हुआ है, विषय की रुचि आपकी जो है, और आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इसके अंदर आपकी निरंतरता बनी रहे। मैं थोड़ा सा अनपढ़ हूँ, तो अनजान हूँ, मैं ये टेक्नोलॉजी नहीं जानता हूँ, तो आज जो है पहली क्लास में बहुत टाइम चला गया, नहीं हो पाया, और वो अमर भाई विरोध करने वाले वो बाहर चले गए, तो मैं तो क्षमा मांगे लेता हूँ, पहले ही मिच्छामी दुक्कड़म दे देता हूँ। और अब आप जो है बोलिए एलिजाबेथ, किसको दे रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो अभी दीपक भाई एंड वॉलंटियर्स है जो भी, तो थैंक यू सो मच किंतु भाई एंड दीपक भाई फॉर खूब अनुमोदना आप दोनों की। हाँ जी सर जी, Thank you, Elisa. Thank you very much. thank you everyone and मिच्छामी दुक्कड़म everyone, I'll be back soon. बस ये थोड़ा सा थोड़ा टाइम है, then I'll start helping again. So but आप सभी की खूब अनुमोदना and मिच्छामी दुक्कड़म everyone if I heard unknowingly or unknowingly, so thank you so much. हाँ जी सर जी, You also mean Kuku Manumuna. thank you. Soon, please. Vijay Bhai likes to say something. Vijay Bhai, go ahead. Yeah, I just wanted to first of all thank Elsaben that this is first of all it is so sad that I'm seeing you go. बहुत आपने इतनी सेवा की। पहले जब ये क्लास स्टार्ट हुआ तब आपने जो उत्साह से इस क्लास को महाराज साहब को इतना सपोर्ट किया और इमीडिएटली ये जो ले लिया आपने, और फिर इतनी 2 साल 2.5 साल तक कंसिस्टेंटली आपका जो रिकॉर्ड है वो मैच करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतनी आप सेवा, आपकी जो भावना है सेवा की वो बहुत ऊंची है और ये आगे चलती रहे। ये फैमिली के प्रॉब्लम्स तो आते हैं, लेकिन आपकी जो ये भक्ति है वो बहुत ऊंची है और हम सब इसके भाग्य बने हैं कि हम सबको मिला है इसका प्रसाद। तो आपको बहुत बहुत अनुमोदना है और महाराज साहब का भी बहुत थैंक यू सो मच। महाराज सब तो है, ये सेवा की है इन्होंने आज 2 साल से, इतनी बड़ी सेवा की है। हम तो नहीं कुछ भाई साहब, मैं तो अंगूठा छाप हूँ, मैं बैठता हूँ बोलने लग जाता हूँ, लेकिन जिन्होंने इतनी सेवा की है उनको बहुत बहुत अभिनंदन है। और आपकी सेवा की कद्र और कीमत हम सभी जरूर करते हैं साहब। और आप वापस 2 महीने के बाद आकर के फिर अपनी सेवा प्रदान करेंगे, ऐसी आपको विनंती है। जी जरूर साहिब। Elsaben, thank you very much. And if you need any help from us, please let us know. So it's one type of obligation also. And we have an obligation to continue, so let us pitch in whoever we can. The continuity needs to be maintained. The start was given very solid start, and so we will all pitch in, even though Elsaben has already made some arrangements, but let us be ready. Exactly, this is what my thing is. आप मुझे यही चाहिए, आप सभी ऐसे ही जुड़ते रहे
और कंटिन्यू रखे अपना स्वाध्याय। बस यही मेरी अंतर से इच्छा है और जल्दी से हम सभी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष में चले जाए, बस यही मेरी इच्छा है। Elsa started very smartly first opening Bestman life. She has done a wonder, and always I expect that she will join at fast. Thanks, Elsa. Yes, thank you so much चंद्रेश भाई। हाँ जी साहिल जी। एल्सा बहन एंड विजय भाई हमारे तो निमित्त बने, उनके हिसाब से मैं ज्वाइन हो सकी। थैंक यू सो मच आपका डेडिकेटेड सर्विस के लिए और अनुमोदना, खूब खूब अनुमोदना। ऐसे महाराज, ऐसे हमको गोल्ड ज्वेल आपने दिखाया, महाराज का कितना अच्छा व्याख्यान है, तो वो तो कभी नहीं तो सुनने नहीं मिलता। विजय भाई और एल्सा बहन के हिसाब से ही मैं ज्वाइन हो गई। This is all Dev Guru Krupa. Elsa, thanks a lot, Elsa. We are all very fortunate, to have you. इतनी तुम्हारी डेडिकेशन रही है, इतनी flawless, तुमने your conduct has been so flawless. So we are really going to miss you, and definitely we'll pray for you. All of us will pray for you. Whatever problems you are facing in life, वो जल्दी से सब sort out हो जाए और आप जल्दी से, आप 2 महीने कह रहे हैं, आप 1 महीने में ही हमारे पास वापस आ जाएं। ऐसा थैंक यू वेरी मच। आपने इतना बढ़िया वॉलंटियरिज्म किया, इतनी भक्ति आपने दी। ये भक्ति के साथ आपकी तपस्या है। एक दिन भी आपने लेट नहीं किया, एक दिन भी क्लास बंद नहीं हुई। यू हैव डन लॉट्स ऑफ स्ट्रगल एंड यू हैव डन वंडरफुल जॉब एंड थैंक यू सो मच। बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला और मैं आपकी फैमिली के लिए तहे मन से, जब से पता मुझे चला है, आई एम डेडिकेटिंग 2 minutes एवरी मॉर्निंग टू प्रे के वो शॉर्ट आउट हो जाए। मिस के जो भी there is nothing to worry about. This is just हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है, जो फैमिली के प्रति, वही है। तो इसके वजह से आई एम अनेबल टू डू माय seva. I am unable to give my seva, but there is nothing to worry about. Everything is Dev Guru Krupa se everything is good. Okay, so don't worry. Everything is only जवाबदारी जो रहती है फैमिली के प्रति, उसी के वजह से। हाँ, अब मैं गुरुदेव के सामने आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहूंगी। आई एम पुटिंग यू ऑन द स्पॉट। आप सिर्फ वेकेशन पे जा रहे हैं अभी सेवा करने के लिए, एक सेवा से दूसरी सेवा में जा रहे हैं, तो आपको यू हैव टू कम बैक एंड टेक दिस क्लास अगेन, और आप ही को करना है। बिकॉज आई डोंट फाइंड एनी मैच, आई डोंट थिंक, मेरे दिल में दिमाग में मुझे कोई दिख नहीं रहा है knowing you for 6 months, तो आप ही को ये करना है। तो प्लीज कम बैक सून एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। અને બેટા દરેક પગલે ध्यान करती रहजे। अब और एक बात मैं कहना चाहूंगा सिर्फ एल्सा बहन के लिए, लेकिन बहुत सी चीजें एल्सा बहन के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन एल्सा बहन ने महाराज जी साहब को बहुत सी ट्रांसलेशन में और बहुत और भी अधिक चीजों में हेल्प किया है जो हमें मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सी ट्रांसलेशंस और उनकी जो राइटिंग्स है उसमें भी उन्होंने बहुत साथ दिया है, एक भक्त की तरह जो कि हर सब कुछ दे देता है महाराज, मतलब अपने गुरु को, तो उसी भक्ति से उन्होंने भक्ति की है, तो ये बहुत ऊंची चीज है। जी महाराज। अभी मेरा जो डिलीट हुआ है, तो डिलीट का रिसर्च थीसिस प्रिपेयर करने में, कंप्लीट करने के अंदर एल्सा बहन ने 2-4 महीने तक मेहनत की, जनक भाई ने की, श्रीमती जी, जनक भाई और हेमंत विजय महाराज ने इतना किया, क्योंकि वो प्रिंटिंग और वो साइज बदलना A4 में और वापस सब उसके साथ जोड़ना करना, नहीं तो इतना तैयार होकर करना कैसे, बहुत टाइम गया उसमें, और फिर यहाँ से वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेजना करना। अब मैं तो जानता ही नहीं, टेक्निकल कुछ भी नहीं समझता हूँ, तो इसलिए इन्होंने एल्सा बहन ने वहां से बैठ करके सारा मेहनत करके, फिर जनक भाई ने सहयोग किया, फिर वो उन्होंने करते करते यहाँ आकर के हेमंत विजय महाराज ने, और फिर किंतु भाई ने इतनी मेहनत करके सारा ही प्रिंट तैयार किया। देखिए साहब, गुजराती भाषा में कहते हैं जाजा हाथ रलिया अपना, तो काफी 4 लोगों के सहयोग से एक बना है, नहीं तो ऐसे नहीं बनता, नहीं तो और भी टाइम चला जाता। लेकिन
मैं इनका उपकार मानता हूँ कि इन्होंने इतना सहयोग दिया है। बहुत धन्यवाद। Huge Thank round you. of applause for you, Elsa. Huge round of applause. I think Come you on. deserve a standing ovation from my side. सब लोग फूल खिलाएंगे हाथों को यूं करके एल्सा के लिए। सब गाओ Yes. अनुमोदना 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 Thank you. Thank you so much. I'll be back soon. Okay, please आप सभी in no time I'll be back. एल्सा जी तुम जल्दी आना आना रे आना रे सूर्यों की किरणों को तुम लाना आना रे तारा साहब का मांगलिक। नमो दानम नमो सिद्धार्थ नमो ऐरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सर्वसागुणम एष पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सावमंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम सावलोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं भवजामि हरिहंते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयते शासनम्। मथेन वंदनामी महाराज कृतज्ञ मथेन वंदामी साहेब जी सुख साता मरेजो। प्रणाम सभी को, प्रणाम। एंड टुमारो से जुड़ना है सभी को, रखना। हाँ, टुमारो से नए लिंक पर जुड़ना है आप सभी को। तो प्लीज सभी कर्म फिलोसॉफी का क्लास रहेगा टुमारो, तो वो और फिजिक्स और मेटाफिजिक्स का रहेगा 7 to 8 PM and 8 to 9 PM कर्म फिलोसॉफी। I'll be there also tomorrow too. तो आप सभी वो नए लिंक से जुड़ना। ओके, हाँ जी चंद्र। आप सबने एल्सा बहन को इतना धन्यवाद दिया, सब किया, लेकिन इनके हस्बैंड जो है निकुंज भाई को भी धन्यवाद दीजिए। उन्होंने इतनी परमिशन दी, उन्होंने अपना स्टडी का जो जूम था वो यूज करने के लिए इनको दिया और एल्सा बहन को हमेशा पूरा सहयोग दिया। आप चिंता मत करो, आप क्लास चलाओ, मेरी चिंता मत करना। इनके हस्बैंड निकुंज भाई स्टडी कर रहे हैं और कुछ रिसर्च भी कर रहे हैं काफी, लेकिन उन्होंने इतना सहयोग दिया। वो क्लास में नहीं बैठ सकते हैं, वो नहीं सीख सकते हैं, लेकिन उन्होंने इतना सहयोग दे करके कहा नहीं आप कोशिश से करो, पहले करो, ये अच्छा धर्म का काम कर रही हो, बहुत अच्छा शुभ काम ज्ञानोपार्जन का और इतने सबको करा रहे हो, तो इनको देंगे तो ये जाकर के एल्साबेथ निकुंज भाई को बोलेंगे, रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। साहब सबने आपको निकुंज भाई को भी धन्यवाद और अभिनंदन प्रदान किया है। निकुंज भाई को निकुंज भाई को खास अभिनंदन एल्सा जी। अभी एल्सा जी सिखा देगी निकुंज भाई को। निकुंज भाई हमारे ग्रुप में सबसे यंगेस्ट है एल्सा बहन, और आज तक कभी भी एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि किसी को वेटिंग करना पड़ा है एंट्री के लिए। She is always before. बहुत धन्यवाद। Very disciplined. दीपक भाई आपको और किंतु सभी को मैं बताना चाहूंगी कि ये सब ना क्लासेस जो भी रन किए हैं वो
जो विजय भाई है, जनक भाई है, जो भी हमारे पिंटू भाई है, ये सबके बिना मैं नहीं कर पाती, उनके सपोर्ट के बिना, आप सभी के सपोर्ट के बिना मैं कभी नहीं कर पाती। अगर वो ना होते तो ये नहीं कर होता। तो मैं इस वजह से आप सभी की अनुमोदना करती हूँ। और मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ये सेवा, सेवा और वो भी सेवा है, और मैं सेवा ही करने जा रही हूँ। So I'll be back again soon and we'll join again. So please आप जुड़ते रहना और स्वाध्याय करते रहना। बस यही मेरी आप सभी के प्रार्थना है उसके। चलो, प्रणाम सभी को। Thank you, Elsa Ben. प्रणाम। थैंक यू। Thank you.